तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो जीनस मेज के एपिसोड 3 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि रे उस सेक्टर 49 के बॉर्डर के पास पहुंच गया होता है। और रे उस सेक्टर 49 को देखते हुए अपनी और नील के बीच की बातें याद कर रहा होता है। और दिखाया जाता है उस पुरानी बात को, जहाँ पे नील बताता है कि जो मेरा बर्थ प्लेस है 42 सेक्टर, वो बिल्कुल इसी जगह की तरह सिमिलर है, मगर वहाँ पे और ज़्यादा मैस है। मगर मैं इन दोनों सेक्टर में डिफरेंस बताऊं कि यहाँ के और 42 सेक्टर के बीच में क्या अंतर है, तो बस ये इतना है कि ये 50 सेक्टर से बहुत ज़्यादा बड़ा है। वहाँ की जो बिल्डिंग है वो बड़ी है, और यहाँ के हिसाब से वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रीट हैं। और तो बस वो बिल्कुल इसी सेक्टर की तरह है। और अगर तुम रिवर के साइड से ऊपर जाते जाओगे और तुम्हें हर एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। और दिखाया जाता है वे को, जो कि उस 49 सेक्टर में अंदर जाने लग जाता है, और वो उन बिल्डिंग को देखते हुए कह रहा होता है कि ये सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसा कि नील ने बताया था। और तभी वो देखता है वहाँ कुछ बच्चों को, जो कि वहाँ इधर से उधर भाग रहे होते हैं और कुछ अपना काम कर रहे होते हैं। तो देख देखते हुए कह रहा होता है कि ये बहुत ज़्यादा वियर्ड है कि यहाँ पे एक गोलम तक नहीं है, जैसा कि हमारे 50 सेक्टर में होता था। क्या वो उस 50 सेक्टर में भी पाई जाती हैं? और जबकि दिखाया जाता है वहाँ कुछ लोगों को जो इधर से उधर जा रहे होते हैं और अपनी कुछ बातें कर रहे होते हैं। जबकि वे 36 स्ट्रीट का बोर्ड देखते हुए कह रहा होता है कि जैसा कि नील ने कहा था कि यहाँ हमारे 50 सेक्टर से दूनी स्ट्रीट हैं, और अब मुझे यहाँ पे मैजिक के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी, जितनी जल्दी हो सके। और सबसे ज़्यादा उस मेज के बारे में और उसके वेसल के सर्कल्स के बारे में। और यही चीज़ है जिससे मैं अपने रिवेंज आसानी से ले सकता हूँ। और इसके अलावा मेरे को उस रेनबो के बारे में जानना है और उस मैजिक सिटी के बारे में भी। और इन सभी चीज़ों के लिए मुझे मनी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तक कि मेरे पास पहले ही थोड़ा सा मनी है, जो कि हेम्परी ने दिया था। मगर मुझे नहीं पता ये जर्नी कितनी ज़्यादा दिन लेगी और ये कब तक चलेगी। और तभी दे देखता है एक बिल्डिंग को, जो कि होता है एक बुक स्टोर। तो दे उसका नाम पड़ता है वेरोनिका बुक स्टोर। जब ये वो सोचता है कि वेरोनिका, ये ऐसा लगता है कि ये किसी का नाम है, मगर ये बुक स्टोर क्या होता है। और तभी वो दोबारा से अपनी और नील के बीच की बात याद करता है कि कैसे सभी चीज़ें उसे नील ने सिखाई हैं, यहाँ तक कि पढ़ना भी। और इसीलिए वो अपने मन में ही नील को थैंक्स बोल रहा होता है। और तभी वो उस बिल्डिंग के अंदर देखते हुए कह रहा होता है कि ये क्या चीज़ है, मैंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। और ये सारे खाने इन ऐसे स्क्वायर से भरे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा लेटर्स हैं। और तभी किसी की आवाज़ आती है, जो कि रे पे चिल्लाता है। तभी रे देखता है और दिखाया जाता है उस बुक स्टोर के ऊपर एक खिड़की में, जहाँ पे एक लड़की होती है, जो कि रे से चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या वो विंडो का गिलास तुमने तोड़ा था ना? मैंने सही कहा? और तुम ही वो थे जिसने यहाँ से इन बुक्स को चुराया है। जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें देख लूंगी। और जबकि वो इस बात को कहकर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है, और जबकि वे सोचने लग जाता है कि बुक्स, कि इसने कहा ये जो अंदर चीज़ें रखी हुई हैं इनको बुक्स कहा जाता है। और जबकि दिखाया जाता है उस लड़की को, जो कि चिल्लाते हुए कह रही होती है कि मैं दोबारा से तुमसे कह रही हूँ कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ। और जबकि वे उसके वेसल का कलर देखते हुए कह रहा होता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, जॉय और डिस्कम्फर्ट, एनोयंस फील हो रहा है। क्या ये संभव भी है कि ये इतने सारे इमोशन एक साथ फील कर सकती है? और वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या तुम मुझे सुन नहीं सकते कि यहाँ पे बड़े लोग आने वाले हैं? क्या तुम अभी भी यहीं खड़े रहोगे? जबकि वे उस लड़की को देखते हुए सोच रहा होता है कि ये किस बारे में बात कर रही है। और वो उस लड़की से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा वियर्ड हो। जबकि वो लड़की और ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहती है, क्या? कि तुमने अभी क्या कहा? कि तुम्हें पता भी है मेरे ग्रैंडफादर? और जबकि वो इतना ही बोल पाती है, जबकि देव वहाँ से जाते हुए सोच रहा होता है कि अभी मेरे पास इन सभी चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, और वो वहाँ से मुड़ के जाने लग जाता है। और तभी दिखाया जाता है देव, जो कि स्ट्रीट पे चल रहा होता है। और तभी उसकी नज़र अपने जैसे कुछ बच्चों पे जाती है, जो कि उसको बड़ी खतरनाक तरीके से कूद रहे होते हैं। जबकि इस चीज़ को देख के देव सोच रहा होता है, और वैसे मैंने ये एक्सपेक्ट ही कर लिया था कि ये ऐसा ही होगा, क्योंकि मैं यहाँ एक स्ट्रेंजर हूँ जो कि इनकी स्ट्रीट पे चल रहा है। और इनको सच में ऐसा लगता होगा कि मैं इनको प्रोवोक कर रहा हूँ कि हाँ, यहाँ पे कोई अंतर नहीं है इस 50 सेक्टर से। और तभी दिखाया जाता है रे को, जो कि शाम होते कहनी अपनी गाड़ी में आ जाता है, और वो सोते हुए सोच रहा होता है, आज मैं बहुत सारे स्ट्रीट में घूमा हूँ, मगर मैजिक के बारे में मुझे कुछ नहीं पता चला। और तभी वो अपनी आँख मीच लेता है और सोचने लग जाता है कि मुझे कल और ज़्यादा जगह पर घूमना होगा, जिससे मैं और ज़्यादा जान सकूँ। और तभी वो कुछ सुनता है, और उसको मालूम पड़ जाता है कि वहाँ कुछ लोग हैं, कि मुझे पता ही था कि ये जरूर आएंगे। कि ऐसा लगता है वो तीन नहीं चार हैं वो। और दिखाया जाता है उन चारों लड़कों को, जो कि पत्थर के पीछे रे की गाड़ी को देख रहे होते हैं। और तभी वो छुपते छुपाते
चारों बंदे उस गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। और तभी एक हुडी वाला लड़का कहता है कि हमें उसे मार देना चाहिए। तो टोपी वाला लड़का कहता है कि सबसे पहले हमें उसको आराम से निकालना होगा जिससे वो चिल्लाए ना। और तभी तीसरा लड़का कहता है कि हाँ, और हमें उसकी गाड़ी की चाबी भी ढूंढनी होंगी। और देखने से ऐसा लगता है कि इसकी गाड़ी में जरूरी कुछ खाना होगा। और तभी दिखाया जाता है एक अटैक जो कि उस टोपी वाले बंदे के जाके हिट होता है, और जिससे दिखाया जाता है वो टोपी वाला लड़का जो कि वहीं जाके गिर जाता है। और जबकि वो दोनों लड़के चिल्लाते हुए साइड में हट जाते हैं और कहते होते हैं ये क्या हुआ। और तभी दिखाया जाता है रे जो कि एक और अटैक उस हुडी वाले बंदे के सीने पे करता है। और दिखाया जाता है वो लड़का भी वहीं डेड हो जाता है। और तभी दिखाया जाता है उस तीसरे बंदे को जो कि एक पाइप लेके रे पे अटैक करने के लिए आता है और कहता है कि तुम मरो बास्टर्ड। और तभी रे उस पाइप को पकड़ लेता है और वो उस पाइप को फेंकते हुए उस लड़के की तरफ आता है, और जबकि वो लड़का वहीं गिर जाता है और वो कह रहा होता है कि मेरे पास मत आओ। और दिखाया जाता है कि वे के हाथ में एक कपड़ा होता है जिसके एंड पे पत्थर बंधे होते हैं। और वे गुस्से में कहता है उस लड़के से कि अब अपने दांत संभालो। और तभी हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं उनके पिटने की। और तभी दिखाया जाता है कुछ देर बाद कर जहाँ पे वो तीनों पिट पिटा के बैठे होते हैं, जबकि वे उन तीनों लड़कों से पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम सभी लोग कितनी ज़्यादा स्ट्रीट को ओन करते हो। और वो गुस्से में कहता है बताओ मुझे। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।